हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR NBRI यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब समझ लीजिए कि आपको पहले से कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना होता है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। जब जो इंटरव्यू की डेट होगी उस डेट पर आपको इस फॉर्म को फिल करके ले जाना है। वहां पर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपियर हो सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह से PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू फॉर दी प्योरली टेम्परेरी पोजीशन इन दी फॉलोइंग एरिया अंडर दी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एनेबल एट CSIR NBRI। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं एरिया 1 दिया हुआ है। इसी तरह से टोटल यहाँ पे 5 एरिया दिए गए हैं और हर एक एरिया में अलग अलग प्रोजेक्ट पे वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे एरिया 1 में आपका हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PAT2 बोल रहे हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है MSc इन बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर अलोंग विद 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट एरिया। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया एक्सपीरियंस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, मैक्सिमम एज 35 ईयर रखी गई है। स्टाइपेंड आपको इसके लिए दिया जाएगा 28,000 प्लस HRA पर मंथ। स्टार का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से जो सेंशन होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे HRA दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का नेम है माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ लोटस वैरायटी नमो 108। ये क्वेश्चन आपका GS के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है कि नमो 108 जो है ये एक कमल की प्रजाति NBRI ने डेवलप की है, उसका ये प्रोजेक्ट है। निलंबो न्यूसीफेरा FTT 020508। तो इसका आपका माइक्रो प्रोपोगेशन का ये प्रोजेक्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 दी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। MSc इन बॉटनी मांगा गया है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर अलोंग विद 2 ईयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है आपका एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। 28,000 प्लस HRA आपको पर मंथ दिया जाएगा। टाइटल का जो नाम है उसका नाम है कैरेक्टराइजिंग आर्सेनिक रिस्पॉन्सिव mRNA इन स्पिनिच ऑफ एस्टेब्लिशिंग मॉलिक्यूलर ऑफ आर्सेनिक एक्यूमुलेशन एंड स्ट्रेस। तो ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसी तरह से आप देख रहे हैं नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यानी कि PET1 की पोस्ट। MSc इन बॉटनी प्लांट साइंस एंड लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक एंड जीनोमिक्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर है। 25,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो टाइटल है वो आपका है एक्सप्लोरिंग ब्रेसिनोस्टेरॉइड मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड अडॉप्टेशन अंडर एलिवेटेड CO2 कंडीशन। गैप 3525 ये इसका कोड है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो यहाँ पे 1 दी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। इसमें MSc इन बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस अलोंग विद 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट एरिया। इसके अलावा अगर बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेज बायो इन्फॉर्मेटिक और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में मांगा गया एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये अगर आपका आता है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर रखी गई है। यहाँ पे जो आपको फेलोशिप दी जाएगी वो 35,000 रुपए पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जिनका CSIR UGC नेट क्लियर है या फिर जिनके पास में गेट है। और जिनके पास में नेट और गेट नहीं है उनको यहाँ पे 28,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। जो आपका टाइटल है उसका नाम है जीनोम एडिटिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट GE क्रॉप MM P025301। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो यहाँ पे 1 है। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है एरिया 2, ये फार्मेकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपका ये एरिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे सीरियल नंबर 1 में आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। इसमें आपका MSc इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा अलोंग विद 2 साल का रिसर्च एंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है एक्सपीरियंस इन एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेसेस एंड नॉलेज ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 35 साल रिसर्च एज मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है
और स्टाइपेंड जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो 28,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है CRM2 कैंडिडेट इंडियन सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, भारतीय निर्देशक द्वारा ये BND का जो प्रोजेक्ट है इसकी जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 1 दी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है MSc इन बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक और M.Pharm अगर आपके पास है इनमें से कोई भी एक तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे डिजायरेबल में मांगा गया है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन मेडिसिनल प्लांट। मैक्सिमम एज 35 ईयर रखी गई है। 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जिनका नेट या गेट क्वालिफाई है, और जिनका नेट और गेट क्वालिफाई नहीं है उनको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। जो आपका टाइटल है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, गैप 3519 जो है वो इसका कोड है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 2 है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। MSc केमिस्ट्री वाले जो है केमिस्ट्री के फील्ड के लिए मेनली यहाँ पे है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया 3 प्लांट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज। इसमें आपका JRA की पोस्ट है, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, प्लांट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है प्रेफरेंस मे बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग नेट और गेट और एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल। अगर नेट या गेट क्वालिफाई है और उसके साथ में 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो है वो 1/4/2024 तक आपकी 28 साल की होनी चाहिए। स्टाइपेंड जो है वो आपको 25,000 कंसोलिडेट मिलेगा। यहाँ पे आपको अलग से HRA नहीं दिया जा रहा है। जो आपका टाइटल है टू स्टडी टू रोल ऑफ फॉस्फेट एक्वापोरिन एंड NRAMP ट्रांसपोर्टर ऑन आर्सेनिक एक्यूमुलेशन इन काला नमक राइस। तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम हो गया। इसी तरह से आप बात करेंगे एरिया 4 की, जिसमें आपका बोटेनिकल गार्डन, प्लांट कंजर्वेशन एंड एग्रो टेक्नोलॉजीज का ये एरिया है। यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट हैं। एक है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में है वर्किंग एक्सपीरियंस इन टिश्यू कल्चर ऑफ प्लांट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मैक्सिमम एज 35 ईयर रखी गई है। जिनका नेट या गेट क्वालिफाई है उनको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा, और जिनका नेट और गेट क्वालिफाई नहीं है उनको 28,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोपोगेशन ऑफ न्यू ड्वार्फ कल्टीवार्स ऑफ नीम विद अर्ली मैच्योरिटी एंड हायर लिमिनॉइड यील्ड। तो ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। MSc इन बॉटनी, प्लांट साइंस एंड लाइफ साइंस से अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, गुड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल है। ये डिजायरेबल में आपके पास मांगा गया। अगर ये है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। 25,000 प्लस HRA पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इंटीग्रेटेड एरोमेटिक फ्लोरी विलेज फॉर लिवलीहुड इनहेंसमेंट, ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। नेक्स्ट है आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट, ये आपका एरिया 5 है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपके 3 प्रोजेक्ट हैं। एक आपका सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। इसमें आपका MSc इन बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, MSc एग्रीकल्चर इन जेनेटिक, इन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक, एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद 3 साल का रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मांगा गया है। हैंडलिंग ऑफ HPLC एनालिसिस, एक्सपीरियंस इन प्लांट ब्रीडिंग एंड नॉलेज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपका डिजायरेबल में मांगा गया है। मैक्सिमम एज 40 साल की रखी गई है, और स्टाइपेंड जो है आपको 12,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन है डेवलपमेंट ऑफ लो THC फाइबर लाइन इन कैनाबिस थ्रू रिकरेंट सिलेक्शन बेस्ड ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। इसमें MSc इन बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और MSc एग्रीकल्चर इन जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक एग्रीकल्चर अगर इनमें से कोई भी अगर एक भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपका डिजायरेबल में मांगा गया है एक्सपीरियंस इन प्लांट ब्रीडिंग एंड हैंडलिंग ऑफ HPLC, UHPLC एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट, बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिकल डाटा एनालिसिस। मैक्सिमम एज 35 ईयर की रखी गई है। 25,000 कंसोलिडेट आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि HRA आपको अलग से नहीं दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लो THC फाइबर जैसा कि ऊपर दिया हुआ था वैसे इसका ये प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे सेम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ही प्रोजेक्ट पे 3 वैकेंसीज दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट का है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन दी एक्सपेरिमेंटल फील्ड, लैब मैनेजमेंट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क।
तो इनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 50 साल रखी गई है। 15,000 पर मंथ आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। टाइटल जो है वो सेम अबव जैसे दिया हुआ था वैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अब हम बात करते हैं कि इनके इंटरव्यू कब होने हैं। तो आप देखिए एरिया A1 से लेकर के 5 तक दिया हुआ था, तो आपके इंटरव्यू 21 से स्टार्ट होंगे। तो 21 को एरिया 1 का है, 23 को आपका एरिया 2 का है, टाइम सुबह 11 बजे रहने वाला है। और एरिया 3 का आपका 24 तारीख को, एरिया 4 का आपको 25 तारीख को है, 25 तारीख को आपका एरिया 5 का भी है, लेकिन दोनों के टाइम में डिफरेंस है। एरिया 4 आपका 11 बजे से और एरिया 5 का जो है वो आपका 3 बजे से है। जो वेन्यू आपका रहेगा वो KN कॉल ब्लॉक, CSIR NBRI राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। एक्चुअली में NBRI में क्या है कि 2 ब्लॉक है, एक KN कॉल ब्लॉक है, एक खुशबू ब्लॉक है। तो आपका जो ये वेन्यू है वो आपका KN कॉल ब्लॉक रहने वाला है। टर्म एंड कंडीशन कुछ दिए गए हैं, उनको आप जरा यहाँ पे देख लीजिए। HRA विल बी एडमिसिबल एज पर सेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। HRA जो है वो आपका प्रोजेक्ट में जो हिसाब से सेंशन दिया आया होगा उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। अगर हो सकता है कि अगर स्टूडेंट का नंबर अगर ज्यादा हो जाता है तो हर बार की तरह अगर ज्यादा नहीं हुआ तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर ज्यादा हो जाता है तो वो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। उसके अलावा ये टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी में दिया जाएगा। जैसे SC ST वुमेन एंड कैटेगरी ऑफ OBC shall be 5 year and 3 year रिस्पेक्टिवली। यानी कि SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे मिलने वाला है। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन ए डिसिप्लिन एरिया ऑफ वर्क वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड shall be counted after the date of acquisition of the minimum prescribed education qualification prescribed for the graduate। यानी कि जब आप वहां पर जाएं इंटरव्यू के लिए तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने। अगर आपके पास में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या आपकी जो भी डिग्री वगैरह है वो सारे ओरिजिनल कॉपीज लेकर जाना है। उसके अलावा आपको अपनी फोटोज कॉपीज भी साथ में लेकर जानी है। यहाँ पे एक हाईलाइटेड करके पॉइंट दिया हुआ है, कैनवासिंग इन एनी फॉर्म एंड और ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी अपना सोर्स नहीं लगाएं तो बेहतर होगा। अगर ऐसा उनको पता चला कि आपने कोई सोर्स लगाया तो आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ओनली दोज कैंडिडेट हु स्ट्रिक्टली फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड possess the degree mark sheet in the aforesaid subject so turn up to walk in interview। यहाँ पे एक पॉइंट ये अच्छा दिया हुआ है कि आप एक बार इस PDF को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, अदरवाइज आप जाकर के अपना टाइम और मनी दोनों बर्बाद ना करें। नो इंटरिम इंक्वायरी विल बी इंटरटेन, नो TADA विल बी एडमिसिबल। यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका जो वो ट्रेवल अलायंसेज है या डाइटिंग अलायंसेज है वो आपको खुद से ही साइन करना होगा। इसके लिए NBRI आपको कोई भी एक भी पैसा देने वाला नहीं है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके आप अपनी एलिजिबिलिटी और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो चेक कर लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका जो रिस्पेक्टिव एरिया है, एरिया 1 2 3 4 5 जो भी आपका एरिया है जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू उस पर जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।